देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं, सारे जिले में जाकर भ्रमण करने वाले हैं। इसी पर विपक्षी भी उन पर लगातार हमलावर हो रही है और भी बयानबाजी का भी दौर जारी है। इसी बीच अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि ये यात्रा कितनी सफल रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 5 तारीख से यात्रा शुरू करने वाले हैं, कितनी सफल होगी उनकी यात्रा? पहले तो पूजा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। ये 14वीं बार ये नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले हैं। मुझे लगता नहीं है कि जहरीली शराब या दहेज उन्मूलन के लिए निकले हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए निकले हैं। ये निकले हैं अपना राजनीतिक जो उद्देश्य है। जैसे इनको मालूम है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और जो ये बेमेल का गठबंधन है वो जल्दी टूटेगा, तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए निकल रहे हैं। लेकिन सफलता जो है बिल्कुल सिफर होगी, क्योंकि जो इनका जो पुराना जो इतिहास है 13 बार का वही दर्शाता है। इसके अलावा भी मैं नीतीश कुमार जी से एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब लोग जहरीली शराब से पी के मर जाते हैं, जब बेगूसराय में अपराधी तांडव करते हैं, तो उस समय ये क्यों नहीं निकलते हैं? ये क्यों नहीं निकलते अपने जिला में अपने अधिकारियों से मिलने के लिए? तो उस समय तो निकलते नहीं हो। तो ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक यात्रा होगी और सामाजिक कुरीतियों से लेना देना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जहरीली शराब कांड पे छपरा में आप लोग भी पहुंचे थे, पीड़ितों से मिले, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की थी और मुआवजे की मांग की थी। अभी तक आप लोगों की ये मांग सुनी नहीं गई है, तो क्या अभी आप लोग शांत रहेंगे या फिर मुआवजे की आगे भी मांग करते रहेंगे? भाई, मुआवजे और नौकरी की मांग तो बिल्कुल जायज़ है और आगे भी हम करेंगे और हमेशा से करते रहे हैं। कारण बड़ा साधारण सा है कि किसी व्यक्ति की गलती के कारण आप उसके परिवार को सजा नहीं दे सकते हैं। किसी ने पी लिया और भी नीतीश कुमार जी की जो गलत शराब नीतियां हैं उनके कारण कोई मर गया, तो एक 20 दिन की छोटी बच्ची और 85 साल की बूढ़ी माँ का क्या दोष है? तो उनकी ज़िंदगी तो ऐसे ही खराब हो जाएगी। तो सरकार अगर कहती है कि सुशासन की सरकार है, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, या वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो कम से कम उन परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा दें और एक सरकारी नौकरी दें। और इस जो मद निषेध कानून जो बनाया गया था 2016 में, इसमें ये प्रावधान भी है 4-4 लाख रुपए देने की, और ये देने का प्रावधान है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनसे लेकर दिया जाएगा। अब दिक्कत ये है पूजा जी कि जो बेच रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता है। अब ये वसूलेंगे कैसे उनसे? तो लेकिन हमारी जो मांग है बिल्कुल कायम रहेगी और उस समय तक हम संघर्ष करेंगे जब तक कि उस परिवार को हमारी रहेगा। हमारे चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमेशा कहते हैं इस बात को कि जब तक हम बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार नहीं करवा देते हैं, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। अच्छा विनय जी, एक बात बताइए, बिहार में आए दिन ये होता है कि परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, इसका दोषी हम किसे करार दें? आप किसको दोष देंगे? जो लोग सिस्टम में बने हुए हैं 5 साल 10 साल से, जैसे ही कोई एडवर्टीजमेंट निकलता है बहाली का, वो पैसे की उगाही का पूरा प्लान बन जाता है। कोई मुझसे बता रहा था कि इन डिपार्टमेंट पे अगर जाकर देखिएगा तो 60% जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो नीतीश जी के गृह जिला के नालंदा के हैं और उनका एक ही काम है, भाई जो बच्चा मेहनत करके नौकरी पाना चाहता है और वहां पहुंचता है ट्रेन में लटक के, इस ठंड में रह के, स्टेशन पे रात गुजार के, मंदिर में रात गुजार के, और मान चाहता है पेपर लीक हो जाता है। और ये पहली बार नहीं है, ये घटना पता नहीं कितने दिनों से, और ये हर बार कहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, हमारे पास जैमर है, ये है, कोडिंग है, डिकोडिंग है। अरे भाई वो सब ठीक है, लोग ये भी कहते हैं कि तू पकड़ तो लिया कल्प्रिट को, ये घटना घटी क्यों? नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव ने कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है? उनको तो करियर पॉलिटिकल में बनाना है, पॉलिटिक्स में बनाना है ना। जो बच्चे चाहते हैं कि पढ़ लिख के अपना एक साधारण सी नौकरी मिल जाए ताकि जीवन यापन हो सके, मेरा बूढ़े माता पिता की देखरेख कर सके, उसका भी ये हाल है। तो बिहार में किसकी बात कर रहे हैं? एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, 10वीं की परीक्षा की बात कर रहे हैं। एक बार बात हो तो समझ में आता है। और सबसे विडंबना क्या लगता है कि ये यूपी का ये चिट्ठा निकाल के बैठे हुए हैं कि देखिए बीजेपी शासित राज्यों में कितनी बार पेपर लीक हुआ है। अरे भैया, उससे हमको क्या मतलब है यार? मेरे हिस्से का भारत तो बिहार है ना। गुजरात में, महाराष्ट्र में, नीति आयोग में वो नंबर 5 स्टेट्स में आते हैं। बिहार का एफडीआई पिछले साल में मात्र 15 करोड़ है, यूपी का 250 करोड़ है। तो इन सब पैरामीटर पे, मानक पे आप नहीं कीजिएगा, कंपैरिजन नहीं कीजिएगा, लेकिन जहां गलत चीज होगा आप वहां पे सबसे आगे कर दीजिएगा। तो ये बिल्कुल जो है ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम चाहेंगे कि बच्चे घर में बैठे, अब धरना स्थल पे, रोड पर ना निकले। अब देखिए 4 तारीख को व्यापक आंदोलन होने वाला है,
ट्विटर ट्रेंड चला है, अभी भी सरकार जो कि बिल्कुल बहरी हो चुकी है, अगर नहीं सुनेगी, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हम सब इन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और सरकार से अब फरियाना होगा तो सड़क पे उतरेंगे हम लोग। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार तो कहते हैं शिक्षा पहली प्राथमिकता है, और इस तरह से बच्चों का सड़कों पर होना, धरना स्थल पर होना क्या दर्शाता है? अरे पूजा जी, कथनी और करनी में नीतीश कुमार जी का बहुत फर्क है। भाई शिक्षा हर कोई आलिशान बंगले में अब बैठ के आप नहीं रहते, वहां पे 3 घंटे भूंजा नहीं भागते। अरे भाई, जो जिला प्रताड़ित है, कभी इनका कोई नुमाइंदा गया है शराब कांड से जो मरे हैं लोग 200 के आसपास छपरा में, कहीं मिलने गया है लोग? और तो और ये अकड़ के कहते हैं कि हम मुआवजा क्यों देंगे। तो भाई आपने प्रावधान क्यों बनाया? जब अपराध होता है तो कभी गए कभी हैं वहां पे, तो ये जात ढूंढने लगते हैं। तो ये कहने से नीतीश कुमार जी का हो नहीं सकता है। अभी देखिए, ये बार बार रोना रोते हैं कि हमको विशेष दर्जा दिलाइए बिहार का, क्योंकि हम लोग गरीब, हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरियां संविदा मिल रहा है, 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर जेट प्लेन खरीदना हो 16 सीट का और हेलीकॉप्टर 10 सीट का खरीदना हो तो नीतीश कुमार जी कैबिनेट से पास करवा लेते हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि आपस में जो विरोधाभास है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार जी को मैं सुझाव दूंगा, 72 साल की उम्र है, अरे हरिद्वार निकलिए, यहाँ पे चिराग पासवान जैसे युवाओं को छोड़ दीजिए। हम लोग बिहार को संभालने के लिए, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम तैयार बैठे हुए हैं और हम लोग ये काम कर देंगे। आप लोग पूरी तरह से तैयार है बिहार को संभालने के लिए? जी बिल्कुल पूजा जी, तैयार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार है। बस जनता का जनादेश चाहिए हमें। 24-25 में हम लोग दिखा देंगे कि बिहार को किस तरह आगे लेके चला जाता है। अच्छा, मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है, जिसकी वजह से हम बिहार का विकास नहीं कर पाते, हमारे प्लान धरे के धरे पर रह जाते हैं। भाई, अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती तो जो आप विकास का यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर तो विकास और सुधार हो रहा है, वहाँ पे ये कैसे होता है? भाई, आपका नेशनल हाईवे की बात हो, केंद्र सरकार का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, हॉस्पिटल्स की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ तो पैसा आएगा तो पूरा पैसा खर्च करने के लिए आपको पूरा उसका डिटेल, उसका रोड मैप देना होता है। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो किस हिसाब से? मान लीजिए कि अब तक तो आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो इससे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं था, सब सरकार पैसा देती थी, पर जैसे ही हम महागठबंधन में आए हैं आपने रोना चालू कर दिया। तो ये ना, ऐसे कि स्कूल में ना जो रोंदू बच्चा होता है ना, कि हमको ये चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, नीतीश कुमार जी का वही हाल है। ये क्या करते हैं ना, रह रहे गोल पोस्ट न शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे कहा कि बिहार सब चीज़ों में अग्रणी है, हम विकास का काम कर रहे हैं, और जब बात पैसे की हो तो रोना चालू कर देते हैं। तो नीतीश कुमार का जो ये विरोधाभास है, वही बिहार का जो विनाश हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनीत, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, कई चर्चाएं हमारे बीच में हुई, और क्या कुछ निकल कर आया वो आपने देखा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।